हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम रोजगार विद अंकित के एसएससी में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हम करंट के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि करंट के क्वेश्चन अपडेट होते रहते हैं, तो हम सिर्फ जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जीएस में हमारा पहला क्वेश्चन है, बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा में किया जाता है? तो बैक स्टिक शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो पंजाब में खालसा पंथ के गठन के लिए तीज त्यौहार मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सर्वोच्च सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो अमजद अली खां को भारतीय संगीत में सर्वोच्च सम्राट के नाम से जाना जाता है। अनबुझा चूना क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र है? तो अनबुझा चूना क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र CaO है। CaO को हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई? तो भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना 1981 में हुई। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी किराना स्कूल के प्रतिपादक थे। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो ओणम त्यौहार अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन सिंगापुर में किया गया था। निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरुआत किया गया। यह कार्यक्रम डॉट सरकार द्वारा किया गया था। तो मिशन कुशल कर्मी ये दिल्ली सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है? तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में डॉट में इंडिया हाउस की स्थापना की। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी मराठी भाषा में लिखी थी। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित है? तो डांडिया गुजरात से संबंधित है। डांडिया, रात, गरबा ये सब गुजरात से संबंधित है। निम्नलिखित में से सही युग का चयन करें। चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित है। ये हमारा सही है। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम क्या है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। फ्रेंड्स, ये रशिया में पड़ता है।
लोकनृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? तो तरंग मेल गोवा से संबंधित है। कौन सा बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 2007 और 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहे? उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया। तो सरोज खान ने 2003, 7 और 9 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और देवदास फिल्म में काम भी किया है। पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो पंडित रविशंकर के गुरु अलाउद्दीन खां थे। किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला? तो केरल को पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महानबेली से संबंधित है? जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया। तो पीसी महानबेलिश ने पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। तो पीसी महानबेलिश ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो शीतकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन गंगवान में होगा। AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबले में प्रत्येक राउंड ... मिनट होगा। तो 2 मिनट का होगा। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना ... में हुई थी। तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना या नियमित जनगणना हम कह सकते हैं 1881 में हुई थी। और फ्रेंड्स 1881 में ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में नियमित जनगणना हुई थी। भारत के किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव गुजरात में आयोजित किया जाता है। किस राज्य में कुदम्बश्री लागू किया गया था, जो एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है? तो कुदम्बश्री केरल में आयोजित किया गया था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन पूर्णिमा श्रावण मास में मनाया जाता है। ललित क्षेत्र में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की। तो आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना वीरेंद्र कुमार ने शुरू की। क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र CHCl3 है। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो झारखंड में सरहुल पर्व बसंत ऋतु में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली बुइया है। - 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि 8.8 इंच से 9 इंच के बीच होती है। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से पहली बार कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? तो आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था।
वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत के अमृतसर से कलकत्ता तक जाती है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कर्नाटक संगीत से संबंधित है। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो बिंबा देवी मणिपुरी नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। भारत में नियमित रूप से डॉट वर्ष बाद जनगणना होती है। तो भारत में नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। मेहर दरबार किस राज्य में है? जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। तो मेहर दरबार मध्य प्रदेश में है, जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में कौन जानी जाती हैं या जाने जाते हैं? तो डॉक्टर कनक रेवे मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक के रूप में जानी जाती हैं। टेबल टेनिस में एक शर्त पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? तो टेबल टेनिस में एक शर्त पर लगातार असीमित अनुमति होती है। किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो हम्पी महोत्सव को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो तिब्बती नववर्ष के रूप में लोसर मनाया जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम डॉट महासागर के तट पर स्थित है। व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली में चेहरे पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और फ्रेंड्स, अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो इसमें अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया गया है। भारत में निम्नलिखित कौन सी सड़क परियोजना वर्ष 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी? तो 1943 से 1963 के बीच नागपुर सड़क योजना कार्यक्रम पहला प्रयास थी। शहर ए गुल फरोश उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो शहर ए गुल उत्सव दिल्ली में आयोजित किया जाता है। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? तो रोशन कुमारी कथक नृत्य शैली की प्रतिपादक है। 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2012 में बिरजू महाराज को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? तो कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? रॉयल टाइगर बंगाल ये सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण कब और कहां आयोजित किया गया था? तो शीतकालीन ओलंपिक 2024 में
गैंगबोन में आयोजित किया जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र MgO है। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है, तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र Na2B4O7 × 10H2O है। ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का नाम क्या है? अतुल्य भारत का ताज है। तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में पुथाडु को मनाया जाता है। राजश्री सिर्के को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी, जो हिंदुस्तान संगीत के डट घराने से संबंधित थी। तो गंगूबाई हंगल किराना घराने से संबंधित है। कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी लुइस लाइटफुट हैं। ट्रांस यूरेनियम तत्वों की खोज के लिए 1951 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार एडविन मैटिसन मैकलिन और को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार एडविन मैटिसन मैकमिलन और ग्लेन टी सीबोर्ग को मिला था। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर हैं। फ्रेंड्स, पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से है। एथियाड किसके द्वारा विनियमित है? तो एथियाड एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा विनियमित है। मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मन्ना डे को 2007 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति केरल राज्य में हुई थी। किस नदी में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है? तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। वांगला त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो वांगला त्यौहार गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2 है। उगादि त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि त्यौहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव कागयेद नृत्य किस महीने में मनाया जाता है? तो सिक्किम में प्रथागत नृत्य उत्सव कागयेद नृत्य दिसंबर में मनाया जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी की रचना है। सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक राउंड के बीच में विश्राम समय कितने मिनट होता है? तो प्रत्येक AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 1 मिनट का
विश्राम होता है। पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? तो पिवोटिंग बास्केटबॉल से संबंधित है। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं। कंटेम्पररी स्टाइल नृत्यांगनाओं में से डांस वेब यूरोप छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली पहले भारतीय नृत्यांगना कौन थे, जिन्होंने फिल्म लगान में अपने कार्य के लिए 2002 का अमेरिकी कोरियोग्राफर पुरस्कार भी जीता? तो टेरेंस लुइस हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडले किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो रुक्मिणी देवी अरुंडले भरतनाट्यम नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग ... वर्ष पूर्व बनाया गया था? तो ऐहोल का दुर्गा मंदिर 1400 ईसा पूर्व बनाया गया था। एक भारतीय संगीतकार के सम्मान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स डेविन मजेज ने 1984 में 20 अप्रैल को ... के रूप में घोषित किया था। तो अमजद अली खान दिवस 20 अप्रैल को घोषित किया गया था। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर की कथा है। किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मोहिनीअट्टम का उल्लेख मिलता है। किस राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है। वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित केलू चरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? तो केलू चरण महापात्रा ओडिसी नृत्य के नर्तक थे। टेनिस में कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है? तो टेनिस में 6 से 4 का स्कोर एक पूर्ण सेट होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य का घनत्व प्रति किलोमीटर सबसे अधिक है? तो चंडीगढ़ का जन घनत्व प्रति किलोमीटर स्क्वायर सबसे अधिक है। 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले को कितनी नगद पुरस्कार परसमनी दिया गया? तो 1 लाख रुपए दिया गया। पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स, एक करंट है, हम आगे चलते हैं। किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के नाम पर तेहरान ईरान एक सभागार है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार स्थित है। जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं? तो जागोई और चोलम मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के 2 भाग हैं। FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? तो FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली द्वारा आयोजित किया जाएगा। फिर से वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। भारत ने कितनी बार ICC पुरुष विश्व कप एक दिवसीय की मेजबानी की है? तो भारत ने 3 बार
आईसीसी पुरुष विश्व कप की मेजबानी की है? किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए रागा फॉर पीस का प्रदर्शन किया था? तो अमजद अली खान ने 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार में शांति के लिए राग का प्रदर्शन किया था। फ्रेंड्स, अमजद अली खान सरोद वादक से संबंधित है। ओडिशा के एक प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो ओडिशा का एक प्रसिद्ध नृत्य रंगबंती है। रानी कर्णनायक जिन्हें 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, एक नर्तकी हैं। तो रानी कर्णनायक कथक नर्तकी हैं। हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुन तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हिंदुस्तानी संगीत में कई राग और धुन तैयार करने का श्रेय तानसेन को जाता है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में निम्नलिखित के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं हैं। सुनंदा नायर किस नृत्य शैली के प्रतिपादक के रूप में प्रसिद्ध है? तो सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम शैली की प्रतिपादक हैं। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का प्रयोग किस समूह के राज्यों में अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था? तो हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का प्रयोग सबसे ज़्यादा पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक सीमित था। धोनी का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोनी का सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। फिर NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। फुटबॉल में जब गेंद गोल के फ्रेम या रेफरी से टकराती है और गोल और टच लाइन के भीतर रहती है तो इसे डॉट कहा जाता है। तो फुटबॉल में जब गेंद गोल और फ्रेम या रेफरी से टकराती है और गोल और टच लाइन के भीतर रहती है तो इसे रिटल इन प्ले कहा जाता है। तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल शौर माह में पड़ता है क्या कहलाता है? तो तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल शौर माह में पड़ता है थाईपुसम कहलाता है। सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी अप्रैल महीने में मनाया जाता है। फिर जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो अप्रैल महीने में ही हुआ था, जब बैसाखी पूर्णिमा का दिन था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सुंदरम बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक रहे हैं? तो सुंदरम बालचंद्रन वीणा के प्रतिपादक रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितने मिलियन है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या 763.5 मिलियन है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी डिस्कस हुआ है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली सॉरी फ्रेंड्स, ये डिस्कस नहीं हुआ है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार कौन है? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला संगीतकार तन्वी शाह हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पुरुष को डिस्कस किया था, अब महिला आ गई हैं। 2013 में केरल सरकार राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो मृणालिनी साराभाई ये 2013 में केरल राज्य के
राज्य वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार से किसने जीता था? तो 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार उदय शंकर ने जीता था। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एसएससी का लेवल तो देखिए, 1971 का पद्म भूषण पूछ रहा है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन के बीच 2 वर्ष का अंतराल होता है। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होती है। वेम्पाती चिन्ना सत्यम को 1988 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह एक ... नर्तक हैं। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी के नृतक हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। किस देश में 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी की थी? तो 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन का पहला संस्करण सिंगापुर में हुआ था। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथलवी कलाईसेल्वी हैं। किसे भारतीय नृत्य शास्त्रों के रूप में विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम स्थाना नर्तकी के रूप में मान्यता दी गई है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जी को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की स्थाना नर्तकी के रूप में मान्यता दी गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। फ्रेंड्स द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 के बीच हुई थी। तो 1956 से 1961 के बीच द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आयोजन किया गया था। किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्पोरेरी म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो उस्ताद जाकिर हुसैन ने बेस्ट कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता था। आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ... पुस्तक प्रकाशित। तो आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन जेम्स मिल ने किया था। नुपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो नुपा नृत्य भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है। तैराकी में कौन सा स्ट्रोक पूल के बाहर से पूल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता? तो तैराकी में बैक स्ट्रोक पूल के बाहर से पूल में गोता लगाने से शुरुआत नहीं होता। लोक नृत्य लेजिम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लेजिम महाराष्ट्र से संबंधित है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना किस पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया था? तो ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया था और 26 बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गीत मुहे रंग दो लाल को किसने कोरियोग्राफर किया था? तो बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गीत मुहे रंग दो लाल को बिरजू महाराज ने कोरियोग्राफ किया था। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में उस्ताद बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार
की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2006 में आयोजित किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से प्रसिद्ध हैं? तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम शैली से प्रसिद्ध हैं। हॉकी में यदि अंपायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर गोल की ओर संकेत करे तो इसका क्या अर्थ है? हॉकी में यदि अंपायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर गोल की ओर संकेत करे तो इसका अर्थ पेनाल्टी कॉर्नर है। गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक किसने लिखी? तो गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक के लेखक राजा राम मोहन राय हैं। गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा का त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या है? तो भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य सरकार की शक्ति दर्शाना है। किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? तो किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? तो बैडमिंटन को पहले पूना के नाम से जाना जाता था। किसको 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर को शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण किशोरी ओमानकर किस घराने से संबंधित है? तो पद्म भूषण किशोरी अमोनकर जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुर नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक है को 1986 में किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।